नमस्कार, स्वागत है आपका एशियन सरदार शहर में। और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। अग्रसेन भवन में 36 यूनिट रक्त का हुआ संग्रह। अग्रवाल समाज द्वारा रखा गया था स्वैच्छिक रक्तदान शिविर। सरदार शहर स्थानीय अग्रवाल सेवा मंडल द्वारा अग्रसेन भवन में महाराज अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 36 यूनिट रक्त का संग्रह किया गया। संस्था अध्यक्ष श्याम सुंदर मित्तल ने बताया कि कोविड-19 में सरकारी दिशा निर्देश के चलते जयंती पर होने वाले अन्य सभी कार्यक्रम स्थगित कर केवल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। सुबह संस्था के वरिष्ठ सदस्य प्रहलाद राय जयसंसरिया द्वारा ध्वजारोहण एवं शिव कुमार सराफ द्वारा महाराज अग्रसेन की पूजा अर्चना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। संस्था सदस्य पवन पोदार ने बताया कि शिविर में जयपुर से आई चिकित्सक टीम द्वारा 36 यूनिट रक्त का संग्रह किया गया है। शिविर में रक्तदान एवं नेत्रदान के जिला संयोजक गणेश दास स्वामी, पूनम चंद भाटी, संतोष सराफ, प्रदीप भरतिया, आशीष जयसंसरिया, करिश्मा मित्तल, राधिका सराफ, टीना अग्रवाल, दयानंद शर्मा, विनोद कुमार नाई आदि ने सहयोग किया, जिसके लिए अग्रवाल सेवा मंडल द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया। आपने हर साल की भांति ये अग्रसेन जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाया करते थे, झांकियाँ वगैरह निकालते थे, और इस बार ये रक्तदान शिविर लगाया है। ये रक्तदान शिविर और उस पल में और इस पल में आप क्या महसूस कर रहे हैं? कोरोना का समय चल रहा है, उसको देखते हुए, सरकारी गाइडलाइन को देखते हुए हमने समाज के सभी कार्यक्रमों को निरस्त कर दिया। केवल रक्त की राज्य भर में कमी को देखते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन कोविड नियमों की पालना करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग एंड मास्क वगैरह सारे व्यवस्था रखते हुए रक्तदान करवाया गया, और अभी तक 35 यूनिट रक्तदान हो गया। इसमें आगे और भी चालू है? अभी चल रहा है। आपका नाम? विपिन गोयल, कार्यक्रम संयोजक। कस्बे की महिमा पूर्वा ने नीट में की सफलता हासिल। 661 अंक हासिल कर इंडिया लेवल पर की 2159वीं रैंक प्राप्त। शहर की महिमा पूर्वा ने मेडिकल कॉलेज में प्रवेश हेतु आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा नीट में सफलता हासिल कर सरदार शहर का नाम रोशन किया है। शहर के ख्यातिनाम अधिवक्ता स्वर्गीय प्रताप सिंह पूर्वा की पोत्री महिमा ने 661 अंक हासिल कर ऑल इंडिया लेवल पर 2159वीं रैंक व ओबीसी में 666वीं रैंक प्राप्त की है। आपको बता दें, महिमा की माताजी सरकारी स्कूल में अध्यापिका है, वहीं पिता निजी स्कूल संचालक है। महिमा ने अपनी प्राथमिक शिक्षा ऑक्सफोर्ड स्कूल व उसके बाद नवोदय विद्यालय में अध्ययन किया। वहीं महिमा को यह सफलता दूसरे प्रयास में हासिल हुई है। नीट में सफलता हासिल करने के बाद शहर के गणमान्य नागरिक व उनके परिजनों ने महिमा पूर्वा को उज्जवल भविष्य के लिए अपनी शुभकामनाएं प्रदान की। डेरा सच्चा सौदा शाखा तारानगर में नाम चर्चा का आयोजन। डेरा सच्चा सौदा की शाखा तारानगर में तारानगर व राजपुरा ब्लॉक के श्रद्धालुओं ने आज ब्लॉक स्तरीय नाम चर्चा का आयोजन किया। उपस्थित श्रद्धालुओं ने धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा के पवित्र नारे व प्रार्थना विनती का शब्द बोलकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उसके बाद कविराज भाइयों ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति देकर माहौल को भक्तिमय बना दिया। मनीराम मास्टर ने संत साहेब सतनाम जी द्वारा रचित ग्रंथ में से सत्संग की महिमा का वर्णन कर सुनाया। कार्यक्रम में राजवीर, हवा सिंह, राजपाल, दीपाराम, डूंगर राम सहित सत्संगी भाई बहन उपस्थित रहे। नाम चर्चा कार्यक्रम में कोरोना गाइडलाइन का यथावत पालन किया गया। कांग्रेस ने पूर्व अध्यक्ष राम नारायण चौधरी की मनाई पुण्यतिथि। चूरू 18 अक्टूबर रविवार को कांग्रेस कार्यालय में राजस्थान के पूर्व अध्यक्ष राम नारायण चौधरी की पुण्यतिथि पर सर्व समाज के कार्यकर्ताओं ने चौधरी की प्रतिमा पर पुष्प चक्र भेंट कर 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर कांग्रेस नेता जमील चौहान ने कहा कि रामनारायण चौधरी प्रदेश ही नहीं अपितु देश के किसानों व 36 कौम के नेता थे।
उन्होंने राजनीतिक एवं सामाजिक कार्य क्षेत्र में अनेक उल्लेखनीय कार्य कर युवाओं को प्रेरित किया था। श्रद्धांजलि सभा में इकबाल खान, विकास मील, हेमंत सियाग, आरिफ खान, सुभाष मेघवाल, सलीम गोरी, उस्मान गनी चायल, मनीष चौहान सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हाँ चालू कर दी। आज हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष रहे के नेता श्री रामनारायण जी की 8वीं पुण्यतिथि पर हम कांग्रेस जन उन्हें श्रद्धा से याद कर पुष्प अर्पित करते हैं। किसान नेता के रूप में शेखावाटी अंचल से आपने राजनीतिक शुरुआत करके पूरे देश और प्रदेश में आपने किसान हितों के लिए हमेशा संघर्ष करते रहे हैं और अब मैं आशा करता हूं उनकी पुत्री रीटा चौधरी जी से मंडावा से जो विधायक है कि उनके आदर्शों पे चलते हुए जो उनके कार्य रुके हुए थे उन कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने घंटेल में किया किसानों को संबोधित। चूरू 18 अक्टूबर हाल ही में मोदी सरकार द्वारा किसानों के सशक्तिकरण हेतु जो संसद में बिल पास किए गए हैं व जो योजनाएं प्रारंभ की गई है उनको आम किसान तक पहुंचाने के उद्देश्य से आज ग्राम घंटेल में किसान कल्याण चौपाल में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी का जोर कृषि क्षेत्र को समृद्ध और किसानों को सशक्त बनाने पर है। वन नेशन वन मार्केट से अब किसान अपनी फसल कहीं भी किसी को भी बेच सकते हैं। कार्यक्रम में जिला उपाध्यक्ष हेम सिंह शेखावत, विधानसभा प्रभारी पदम सिंह राठौड़, घंटेल मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र प्रजापत, सरपंच प्रतिनिधि नवल सिंह, भाजपा युवा नेता रणजीत कड़वासरा, नरेंद्र कोटवाद सहित अनेक किसान व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नवाचार की तरफ बढ़ रहे हैं। आपने अटे तो अपना फसल हो जावे और फसल ना बेचना को समय आवे, अब आप कृषि मंडी में फसल लेकर जावा, कृषि मंडी में फसल बिके और फसल में भी पर 2.6% तो टैक्स ले लेवा सरकार और जगह में लाइसेंस से भी फसल खरीद सके। अब जो बात पर एक किसाना ने भड़काता फिर है वो कानून है कि अब कोई आदमी कटई फसल बेचो, चाहे कृषि उपज मंडी में बेचोगा तो सरकार टैक्स ले लेगी, कृषि उपज मंडी में बाहर बैठो बेचो ना टैक्स लगे। कोई भी आदमी मैं मेरी फसल बोई है, मैं मेरी फसल को मालिक हूं, मैं कि नहीं बेच सकूं। और पहला कहता कि फसल को इकट्ठी कर ली, चना खरीद के रख लिया, तो जो 1955 को कानून बनेड़ो है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत के आप इतो चनो राख को इतनी जींस राख को ज्यादा कौन राख भाव खत्म कर दी, किसान आपने घर रख लो चाहे। और दूसरा फैसला वो कर दियो कि आपने आप देख रहे हो अपने इलाका में तो कम है, आपने शेखावाटी झुंझुनू के किसानों सीधो जब दिल्ली का बड़ा बड़ा होटल सीधो संपर्क कर ले और भी ने कहा कि तू वहां सब्जी उगाई कि मैं तू खाद नहीं घेर के गोबर की खाद घेरेगो, तू कितने तेरू इतना रुपया किलो में आज सब्जी खरीदांगा, पहले ही करार कर ले। और मान लो भी नहीं हुआ सब्जी तो भी पैसा देना पड़े, वो कानून लेकर आया। अब आ कानून की आड़ में आपने जगह बिचौलिया पहले आड़तिया गंज जाया करता, आड़तियों आपने फसल न बेचना के नाम पर आड़त काट ले तो आड़त खत्म कर दी, टैक्स खत्म कर दियो, तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर मोदी जी के खिलाफ वातावरण बनाना चालू कर दियो। अब ये काम के वास्ते गांव का लोगों ने पतो तो लगा है। आजकल एक ही बात चला दी, किसान विरोधी कानून लिया है। अब कानून के लिए ये जानकारी नहीं होना हो। पूरे राजस्थान के अंदर किसानों को जो कल्याणकारी बिल भारत सरकार ने पारित किए हैं, किसानों के जीवन में एक परिवर्तन के लिए, किसान कृषि मंडी के जंजीर से मुक्त हो, इस भावना के साथ उन बिलों के प्रति प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए किसान चौपाल राजस्थान में चल रही है। मैं आज गांव घंटेल में हूं, आप देख रहे हैं कितना बड़ा उत्साह किसानों में है। कांग्रेस भ्रमित करने की कोशिश कर रही है।
मैं समझता हूं कि यहाँ का किसान जो चीज को समझता है, जब किसान को ये मालूम पड़ा कि वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर किसानों की आमदनी को 2022 तक दुगना करने के संकल्प के लिए उठाए गए मजबूत कदम सबने स्वागत किया है। और इस भ्रम में जिस प्रकार का वातावरण बनाने की कांग्रेस कोशिश कर रही है उसमें कभी सफल नहीं होगी। भाजपा ने गांव पीथीसर में की किसान चौपाल। चूरू 18 अक्टूबर को गांव पीथीसर में 60 लाख की लागत से बनी ग्रामीण गौरव पथ की सीसी सड़क का लोकार्पण उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ द्वारा किया गया। लोकार्पण के बाद राजेंद्र राठौड़ ने पीथीसर के किसानों के साथ चौपाल आयोजित की व नए कृषि कानून को लेकर किसानों के साथ विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम में विधानसभा प्रभारी पदम सिंह राठौड़, जिला प्रवक्ता सुशील लाटा, चंद्रप्रकाश शर्मा, करणी सिंह रायपुरिया, रणजीत कड़वासरा, नरेंद्र कोटवाद, भगवान सिंह भाटी सहित अनेक किसान व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। गाँव का नवनिर्वाचित सरपंच और अगर मैं कहूँ मेरा परिवार, मेरे 21 साल का सियासत में मैं गांव के अंदर सभी जाति और बिरादरी का लोगों में वो हेल मेल कौन देखे तो आज मेरे सामने मैं देख रही हूँ। धन्यवाद देना चाहूँ और मैं उम्मीद करूँ ग्राम पंचायत के सरपंच साहब के नेतृत्व में जहाँ एक और विकास का नया इतिहास की रचना होगी, वही गांव में आपस में भाईचारा और मजबूत रहेगा। पदा पर लोग आए हैं और पदा पर लोग बैठे भी हैं तो जमानों भी ने याद करा है जगह लोग पद के सागर लोगों की सेवा कराए। मैं आप सब लोगों ने बधाई देने वास्ते आया हूँ और विशेष तौर पर अभी वासुदेव जी बता रहा केंद्र सरकार का नया कानून बनाया है। अब किसान आपकी फसल में जगह चाह बड़े बेच सके। कृषि उपज मंडी की जंजीरों किसान मुक्त हो रहे हैं। अब किसान 2022 तक किसान की आमदनी दुगनी हो जिनकी बुनियाद रखी जा रही है। ये वास्ते किसान चौपालों को भी कार्यक्रम बना रहे हैं जगह जगह। मैं तो लंबी बात को नहीं करूं पर आप सब लोगों ने पता है कि आपने हिंदुस्तान की आत्मा गांव में है और गांव की आत्मा किसान में है। किसान की बहबूदी हो और मंशा है दिल्ली की सरकार की, सभी सरकारों की, और भी मंशा ने पूरी करना में आपका सरपंच साहब की मेरू बंद करेगा। निश्चित तौर पर आपकी सेवा कराऊंगा और कोई भी काम अब आने वाले समय के अंदर अब सेवा को काम बचे हैं। लोकसभा और विधानसभा का चुनाव दूर है, ये वास्ते मन में संशय रखने की जरूरत नहीं। कौन की ना वोट देवे, कौन की ना वोट नहीं देवे। इस सेवा का क्रम में कोई भी काम जब करे भी हो आप याद करा वो बंदो आपके बीच में मिला दो उन्हें बहुत नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने किया थोक सब्जी मंडी का निरीक्षण, व्यापारियों से मास्क लगाने की अपील। चूरू सभापति पायल सैनी ने रविवार सुबह आयुक्त द्वारका प्रसाद सहित पार्षदों के पूरे लवाजमे के साथ रतनगढ़ रोड स्थित कृषि उपज मंडी में संचालित थोक सब्जी मंडी में पहुंचकर सब्जी विक्रेताओं व क्रेताओं के मास्क नहीं लगाए जाने एवं सामाजिक दूरी की पालना नहीं करने पर उपस्थित सब्जी विक्रेताओं को कोरोना के प्रति सावधान किया। सभापति ने कहा कि आगामी त्योहारों के सीजन को देखते हुए आपकी यह जिम्मेदारी बनती है कि कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करते हुए अपना व्यापार करें। इस मौके पर नगर परिषद टीम द्वारा विभिन्न जगहों पर 5500 मास्क भी वितरित किए गए। कार्यक्रम में परियोजना प्रबंधक अजय वर्मा, पार्षद कुलदीप तंवर, गोकुल शर्मा, गिरधारी लाल भांभी, पार्षद प्रतिनिधि तारिक नागौरी, खालिद, संजय कुमार आदि ने सहयोग कर सभी को कोरोना के प्रति सावधान किया। तारानगर क्षेत्र के सावा में भाजपा ने किया किसान चौपाल कार्यक्रम। तारानगर क्षेत्र के सावा कस्बे में भाजपा के किसान चौपाल कार्यक्रम के तहत बैठक का आयोजन कर हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी किसान बिल की जानकारी दी तथा इसका अधिकाधिक प्रचार प्रसार करने की अपील भी की गई।
रविवार को चाचाण धर्मशाला में वरिष्ठ किसान दीनदयाल सैनी की अध्यक्षता में आयोजित चौपाल बैठक के मुख्य वक्ता तारानगर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी रहे राकेश जांगीड़ ने कहा कि केंद्र सरकार के इस किसान हित के बिल से देश के प्रत्येक राज्यों के किसानों को फायदा होगा और कुछ राज्यों की मंडियों में कई बड़े बड़े लोगों की ठेकेदारी बंद हो जाएगी। चौपाल बैठक में बलबीर सैनी, धर्मेंद्र धिंदवाल, मदन लाल रेगर, भागाराम सैनी, करीम खान, नौरंगलाल सैनी, लक्ष्मी नारायण ख्यालिया, प्रभुदयाल सांडेला सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कोरोना जन जागरूकता अभियान का हुआ आगाज। जागरूकता अभियान व आवाज कैंपेन के तहत 350 टीमें गठित। चूरू 18 अक्टूबर राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग द्वारा कोरोना महामारी के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से कोरोना जागरूकता अभियान एवं महिला सुरक्षा व यौवन अपराधों की रोकथाम व महिला सुरक्षा बचाव हेतु पुलिस विभाग द्वारा आवाज कैंपेन के तहत क्षमतावर्धन गतिविधि के क्रम में ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस हेतु संपूर्ण जिले में कुल 350 टीमें गठित की जाएगी। सभी थाना अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि गठित टीमों का व्हाट्सएप ग्रुप तैयार कर अभियान का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाए। बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। नशीली दवाओं के साथ युवक को किया गिरफ्तार। नशीली दवाओं की सप्लाई करने की फिराक में था युवक। सरदार शहर स्थानीय मेगा हाईवे मोटर मार्केट में पुलिस ने नशीली दवाओं के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। संदेह जताया जा रहा है कि युवक नशीली दवाओं की सप्लाई के फिराक में था, लेकिन समय रहते पुलिस के हत्थे चढ़ गया। थाना अधिकारी सतीश कुमार यादव ने बताया कि शुक्रवार रात्रि को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक युवक मोटर मार्केट में नशीली दवाओं की सप्लाई के फिराक में बैठा है, जिस पर थाना अधिकारी सहित टीम ने मौके पर पहुंचकर युवक को हाथ में थैला लिए हुए भागते समय गिरफ्तार कर लिया। युवक ने अपना नाम गोपीराम पुत्र भादरराम जाट, उम्र 40 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 19 बताया है। पुलिस ने युवक के थैले से हजारों की संख्या में नशीली टैबलेट एवं नशीली दवाइयों को जब्त कर तस्करी के जुर्म में विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रंगोली सजाकर कोरोना के प्रति जागरूकता का दिया संदेश। सभापति ने कहा, कोरोना से जंग के लिए फिलहाल मास्क ही है वैक्सीन। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कोरोना के प्रति चलाए जा रहे जागरूकता अभियान को अमली जामा पहनाए जाने की कड़ी में शनिवार को नगर परिषद प्रांगण में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के माध्यम से नो मास्क नो एंट्री का संदेश देते हुए रंगोली बनाकर जागरूकता का संदेश दिया गया। इस दौरान सभापति व आयुक्त ने सभी को मास्क लगाने की अपील की। मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत के द्वारा कोरोना जन जागरूकता अभियान चलाया गया है, जिसके तहत सभी को कोरोना के लिए जागरूक करना है ताकि वो कोरोना के प्रति लापरवाही न बरतें और सभी लोग मास्क लगा के रखें। इसी अभियान के तहत आज रंगोली बनाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही भामाशाहों के माध्यम से मास्क कलेक्शन भी हो रहा है और पूरे चूरू शहर में जहाँ पर भी लोग बिना मास्क के होंगे उन सबको मास्क दिए जाएंगे। गली गली शहर शहर घर घर जाकर सभी को मास्क बांटे जा रहे हैं। वाहन चालकों को किए मास्क वितरित। सभापति और आयुक्त की इस पहल का किया सभी ने स्वागत। चूरू जन जागरूकता कार्यक्रम के तहत सभापति पायल सैनी व आयुक्त द्वारका प्रसाद ने नगर परिषद के बाहर मुख्य द्वार पर खड़े होकर बिना मास्क वाले वाहन चालकों को रोककर उन्हें मास्क पहनाए, साथ ही मास्क की उपयोगिता के बारे में भी जानकारी दी। इस मौके पर सभापति व आयुक्त ने नगर परिषद से पुलिस लाइन के मुख्य द्वार तक दोनों तरफ की दुकानों पर बिना मास्क पहने दुकानदार एवं ग्राहकों को भी अपने हाथों से मास्क पहनाए व सभी को मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया। कोरोना वायरस से बचाव के लिए रंगोली सजाकर दिया संदेश। अधिकारी सीमा सोनगरा ने सभी को मास्क लगाने के लिए किया प्रेरित। चूरू महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा
जन आंदोलन जागरूकता अभियान के तहत रंगोली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बाल विकास परियोजना अधिकारी सीमा सोनगरा ने बताया कि रंगोली बनाकर कोरोना से बचाव के लिए मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना आदि जानकारी दी गई है। कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी, विकास अधिकारी व समस्त महिला पर्यवेक्षक चूरू ने भी सहयोग कर सभी को महामारी के प्रति जागरूक किया। देखिए, अभी जिला प्रशासन के निर्देशानुसार एक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं जिसमें कोरोना जागरूकता के लिए पूरा प्रचार का एक सप्ताह मनाया जाएगा। तो आज से ब्लॉक लेवल से हम शुरुआत कर रहे हैं रंगोली के माध्यम से संदेश देने की, और यही कार्यक्रम अब ब्लॉक की सभी आंगनवाड़ीज़ और स्कूल्स में भी आयोजित किए जाएंगे। उसकी आज एक तरह से प्रारंभ है, शुभारंभ है आज उसका, जो अभी सर आएंगे SDM सर, उनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित होगा और यही कार्यक्रम ब्लॉक पे भी होगा। मैं CDPO चूरू, और ये कार्यक्रम हमने महिला बाल विकास की तरफ से ही रखा है और इसकी शुरुआत होने के बाद अभी आंगनवाड़ी इस पर कार्यक्रम कल आयोजित होगा। थैंक यू। चूरू में अग्रवाल समाज ने धूमधाम से मनाई अग्रसेन जयंती। समाज के वरिष्ठ राधेश्याम धानुका ने किया ध्वजारोहण। चूरू शनिवार को अग्रवाल समाज के प्रवर्तक महाराजा अग्रसेन की जयंती अग्रसेन भवन में सोशल डिस्टेंस के साथ धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम संयोजक सुनील भाऊवाला ने बताया कि हर वर्ष यह आयोजन 5 दिवसीय होता है, परंतु इस बार कोरोना संक्रमण की वजह से केवल ध्वजारोहण व महाआरती का आयोजन किया गया है। परंपरागत रूप से समाज के वरिष्ठ जन राधेश्याम धानुका ने ध्वजारोहण कर सभी को महान विभूति अग्रसेन महाराज के विचारों को जीवन में उतारने की बात कही। आज हम हमारे समाज के कुल प्रवर्तक श्री महाराजा अग्रसेन जी की 5144वीं जयंती इस अग्रसेन भवन के प्रांगण में इस कोरोना महाकाल के संकट के दौरान एक सादगी रूप के कार्यक्रम में यहाँ पर आयोजन किया है, जिसमें अग्र समाज के श्री राधेश्याम जी धानुका द्वारा अग्रध्वज फहराया गया। और ये कार्यक्रम क्योंकि कोरोना काल था, इसलिए लोगों को घर से देखने के लिए लाइव टेलीकास्ट की व्यवस्था की गई थी और इस बार अग्रसेन जयंती समारोह केवल अग्रध्वज वंदना के साथ ही समापन किया जा रहा है। सुनील भाऊवाला। सभापति ने निःशुल्क वितरण के लिए मास्क उपलब्ध करवाने की अपील। आयुक्त व सभापति की अपील का लोगों ने किया स्वागत। चूरू नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने शुक्रवार को भामाशाहों एवं सामाजिक संगठनों से डोर टू डोर मास्क पहुंचाने की अपील की थी, जो अब रंग लाने लगी है। शनिवार को नगर परिषद के करीब आधा दर्जन पार्षदों एवं शहर के प्रमुख सामाजिक संगठनों, भामाशाहों आदि ने नगर परिषद को शीघ्र ही मास्क उपलब्ध करवाने का भरोसा दिया। इसी कड़ी में पार्षद गोकुल शर्मा ने तत्काल 2000 मास्क नगर परिषद सभापति पायल सैनी को भेंट किए एवं आगे भी सहयोग करने का भरोसा दिया। इस मौके पर परियोजना प्रबंधक अजय सिंह शेखावत, अजय वर्मा, कमलेश मील, सहायक लेखा अधिकारी गुगन राम तेतरवाल, पार्षद कुलदीप तंवर सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के द्वारा चलाई जा रही मुहिम नो मास्क नो एंट्री के तहत आज चूरू नगर परिषद में रंगोली का प्रोग्राम किया गया, जिसमें हमारी सभापति महोदय श्रीमती पायल सैनी के निर्देश अनुसार मेरे और मेरे दोस्त साहिल के द्वारा 2000 मास्क वितरित किए गए। धन्यवाद। आपका नाम? गोकुल शर्मा, पार्षद वार्ड नंबर 3।